धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहते हैं कि धर्म के 10 लक्षण धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण माने जाते हैं। धृति का अर्थ है धैर्य रखना। मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। कहते हैं ना कि धैर्य रखना। फिर है क्षमा। क्षमा का अर्थ है अपराधी को दंड ना देकर छोड़ देना। क्षमा एक श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए इसे तप भी कहा जाता है। वह व्यक्ति महान है जो अपने शत्रु को भी क्षमा कर देता है। इसमें क्षमा का गुण होता है। उस मनुष्य का जिसमें क्षमा का गुण होता है ना, उस मनुष्य का मन सदा निर्मल रहता है। तीसरा है दम। दम का अर्थ है आत्म संयम। जो मनुष्य सदा सजग रहता है ना, वह अपने मन को कभी भी बुरे विचार को आने नहीं देता। स्वयं को गलत संगत से रोकना ही दम है। चौथा आस्तेय, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी। दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने का अर्थ है चोरी करना। हम कोई सी भी चोरी एक ही नहीं होती कि चोरी अनजान बिना किसी के अनुमति से ले लेना, वो चोरी है। अपने मन को सदा लालच से बचाए रखना, ये भी चोरी। अगर हम बचा नहीं सकते ना लालच से, तो फिर चोर हैं। तो अपने मन को सदा लालच से बचाना चाहिए। अस्तेय का अर्थ है। शौच का अर्थ है पवित्रता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन, वचन और कर्म से सदा पवित्र रहे। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है इंद्रियों को अपने अपने विषयों के प्रति लगाव है, उसे बचाना, उससे बचना, उसको बचाना। 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियां तथा मन को मिलाकर यह 11 इंद्रियां हैं। प्रत्येक मनुष्य में है। अब प्रत्येक इंद्रिय के विषय भी अलग अलग होते हैं। जैसे आँख का काम देखना है, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, त्वचा का काम है स्पर्श करना, रसना का काम है स्वाद ग्रहण करना। इसी प्रकार हाथ का काम है, पांव का काम है, आदि कर्मेंद्रियों के भी विषय अलग अलग हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आंखों से भला देखे, अच्छा देखे, अच्छी दृष्टि देखे, भगवान को देखे, सब में भगवान को देखे। कानों से अच्छा सुने और अगर कानों से अच्छा नहीं सुना तो फिर पछताना पड़ता है। आँखों से अच्छा नहीं देखा। देखो, हमारे मन के अंदर प्रवेश करने के 2 मार्ग हैं, चाहे अच्छाई हो या बुराई। सत्संग में बैठोगे, कान से सुनोगे कोई भी सत्संग, कोई भी दृष्टांत, तो हमारे आत्मा में सीधे उतरेगी, दिल में उतरेगी, और मेरा भी मन लगेगा कि अपन भी ऐसा करें। और ठीक इसी प्रकार हम कोई दृष्टि से आँख से देखते हैं ना, जब आँख से देखते हैं तो वैसा ही मन में भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, जैसे हम देखते हैं। 7वां है धी का अर्थ है बुद्धि, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। बुद्धि माने विवेक,
जो हमें जगाए रखता है। विद्या का अर्थ है जो हमें बंधनों से मुक्त करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा दे, वो विद्या है। सत्य का अर्थ है छल कपट से रहित व्यवहार करना। वाणी से मधुर बोलो और सत्य बोलो। अक्रोध, अक्रोध का अर्थ है आग से दूर रहना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रोध करना हानिकारक है। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। ज्ञान की शक्ति से मनुष्य क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसलिए ज्ञान आवश्यकता है। जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है गुरु के बिना ज्ञान कभी नहीं मिलता। हम चाहे कितनी भी पुस्तक पढ़ लें, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं होगा तो हमारे समझ में नहीं आएगी कभी भी। इसलिए धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये बहुत जीवन को